आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य, आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की जो श्रृंखला मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें दो ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, राहु केतु। इससे पहले मैंने भावों के बारे में आपको बताया था। अब मैं ग्रहों के बारे में आपको बता रहा हूं। जब ज्योतिष को समझते हैं, सीखते हैं, तो इनको समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ग्रहों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो उनका प्रिडिक्शन में क्या रोल होता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो आज उसी श्रृंखला में मैं गुरु बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और उसके जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह आप मेरा जो है सहयोग करते रहिए। हम आपस में मिलकर जो है ज्योतिष को इसी तरीके से सरल शब्दों में मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। चलिए आज बात करेंगे जुपिटर की। देखिए, जुपिटर सबसे जो 9 ग्रहों की जो श्रेणी है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इसमें जो गुरु है ये सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जितने भी प्लैनेट हैं, 2 प्लैनेट जो हैं उसमें कोई विवाद नहीं है, ये शुभ ग्रह होते हैं। पहला जुपिटर, दूसरा शुक्र। आज मैं जुपिटर के बारे में, गुरु के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जुपिटर किस प्रकार से जो है हम जुपिटर के बारे में जाने, कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है, कहां कहां पर जुपिटर बैठते हैं तो शुभ होते हैं, कहां कहां पर उनका प्रभाव जो है नकारात्मक होता है। वो सारी बातें मैं इस वीडियोज में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले जानेंगे गुरु को। ये सबसे पहला और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहलाता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे दूसरे ग्रह होते हैं, चंद्रमा या बुध, उनमें कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन शुक्र और गुरु में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ये सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। ठीक है, इतना बड़ा कहलाता है कि लगभग 1000 पृथ्वियां इसके अंदर समा सकती हैं, इतना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है, और चूंकि ये गुरु की श्रेणी में आता है, ये देवताओं के गुरु हैं। जैसे राक्षसों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और ये देवताओं के भी गुरु हैं। तो इनको बहुत सम्मान मिला हुआ है, और ये देवता के समान ही कहलाते हैं, देव तुल्य हैं ये। ठीक है, क्योंकि देवताओं के भी गुरु हैं ये। अब देखिए, गुरु किस चीज के इंडिकेटर्स हैं हमारे जो है कुंडली के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये। सबसे पहले तो गुरु धर्म के, अध्यात्म के, ये सब आप बातें आपको पता है, ज्ञान के, हमारी विजडम के। ठीक है, जैसे बुद्धिमत्ता। और गुरु साथ ही साथ न्याय के भी देवता हैं। ठीक है, 2 ही प्लैनेट न्याय करने वाले हैं, पहला शनि और दूसरा गुरु। दोनों में डिफरेंस है। शनि जब न्याय करते हैं तो फिर वो अवस्था नहीं देखते और न्याय जो है पूरा पूरा करते हैं। कभी कभी ऐसा न्याय जो है हमको क्रूर लगता है कि इतना क्रूर क्यों है, कि कभी आपने देखा होगा एक बच्चा, एक नेटिव जो है जन्म से ही बीमार है, बहुत असाध्य रोग से पीड़ित है, पैदा होते ही उसको ऐसा जो है रोग दे दिया उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण शनि देव भगवान ने, कि वो जो है एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया, इलाज भी नहीं है, या बहुत ही मतलब जो है ऐसा कोई उसके ट्यूमर आ गया, या उसका फेस इतना विकृत हो गया, यानी किसी प्रकार से भी जो है वो जो नेटिव है वो जन्म से ही जो है बीमार है, या अचानक से उसको शनि की दशा लगी, महादशा लगी, तो वो बीमार हो गया। तो शनि जब न्याय करते हैं तो वो अवस्था नहीं देखते, और न्याय उनका बहुत ज्यादा कड़ा होता है। जबकि गुरु जब न्याय करते हैं तो गुरु के अंदर वो दोषों को क्षमा करने वाले हैं। शनि क्षमा नहीं करते, गुरु जो है जब न्याय करते हैं तो क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। ठीक है, चाहे कितना ही आपने दंड किया हो तो भी गुरु के पास आप जाते हैं तो गुरु उसको क्षमा कर देते हैं। यही गुरु का अंदर जो है एक नैतिकता होती है, प्रेम होता है। गुरु का मतलब ये होता है, गुरु सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। इसलिए अगर कुछ आपसे दोष बना है और गुरु जब न्याय करने वाले होते हैं तो आपके दोषों का वो हरण कर लेते हैं। ये जानते हुए भी ये बहुत जो है आपने खराब कर्म किया है, फिर भी गुरु की शरण में जाते हैं, उस दोष का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान भी जो है
गुरु के चरणों में झुकते हैं, इसलिए गुरु जो है सबसे महान है। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति के अंदर क्या है? ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, बुद्धिमता है, और गुरु शिक्षा के भी कारक होते हैं। गुरु से प्रधान व्यक्ति बड़ा संतोषी होता है। ठीक है, बहुत सारा आपके पास धन हो ना हो, लेकिन आपके पास संतोष का जो धन है वो बहुत ज्यादा होगा जब गुरु आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे होंगे तो। ठीक है, साथ ही साथ गुरु के अंदर नैतिकता है। ठीक है, गुरु के जो 3 नक्षत्र होते हैं कुंडली में वो होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों को गुरु रूल करते हैं। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य है वो गुरु ग्रह की अनुमति के बिना वो कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप चाहे विवाह को ले लीजिए, आप कोई गृह प्रवेश ले लीजिए, आप किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मुहूर्त कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो बिना गुरु अच्छा हुए आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। इसलिए गुरु को धर्म का, अध्यात्म का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था गुरु के बारे में हमारी जानकारी। अब गुरु जो है कुंडली के 12 भावों में बैठ के क्या क्या फल देते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, लगन के अंदर गुरु को बड़ा शुभ कहा जाता है। लगन माने जो पहला घर होता है उसको आपको लगन कहते हैं, एसेंडेंट कहते हैं। वहां जो राशि होती है वहां पर अगर गुरु बैठते हैं तो बड़े ही शुभ कहलाते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि होती है, 7वीं सभी की होती है, गुरु की 9th भी होती है। ठीक है, तो गुरु की 9th जो दृष्टि होती है बड़ी अमृतमय दृष्टि होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में सब समान है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, कोई अमीर या कोई गरीब नहीं, है ना। सबके साथ समान न्याय करने वाले और सबको समान जो है दृष्टि से देखने वाले होते हैं, तो बड़े शुभ होते हैं। अमृतमयी दृष्टि कहलाती है गुरु की। ठीक है, तो 3 दृष्टियां मैंने आपको बता दी। सप्तम सभी की होती है, लेकिन गुरु की 5th भी होती है, 9th भी होती है। तो 9th जो दृष्टि होती है बड़ी ही उत्तम दृष्टि कहलाती है, बड़ी ही पुण्य दृष्टि कहलाती है, अमृतमयी दृष्टि कहलाती है। ठीक है, अब गुरु जो है 12 भावों में से कुछ भावों के कारक होते हैं। जैसे दूसरे भाव जो धन का स्थान है उसके कारक गुरु कहे जाते हैं। जो 5th हाउस होता है, पंचम भाव, उसके कारक गुरु कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नवम जो धर्म का स्थान है उसके कारक गुरु कहलाते हैं। दशम और एकादश के जो कारक हैं वो भी गुरु होते हैं। तो इन भावों में जब गुरु क्योंकि कारक होके जब बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठते, तो कुछ ना कुछ दोष भी उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, इन भावों में जब ये अकेले बैठते हैं गुरु तो कुछ ना कुछ दोष भी दे देते हैं। ठीक है, और खासकर दूसरे भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव में। देखिए, कहीं कहीं पर जो है शुक्र को विवाह का कारक कहते हैं, लेकिन स्त्री की कुंडली में जब उसके पति का विश्लेषण करते हैं तो गुरु को महत्व दिया जाता है। तो ये दूसरा, 5वां और 7वें भाव में अगर गुरु कभी अकेले बैठते हैं तो वहां कुछ ना कुछ वो हानि देते हैं, उनसे संबंधित भाव में परेशानियां पैदा करते हैं। ठीक है, अकेले बैठने पे। किसी और ग्रह के साथ बैठते हैं तो बहुत शुभ हो जाते हैं, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो शुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे गुरु की। अब 12 भावों में किस प्रकार का जो है फल देने वाले होते हैं। देखिए, पहले भाव में जब बैठ जाते हैं तो आपका जो शरीर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और निरोगी होता है, और शरीर में एक गजब का आकर्षण होता है। दूसरे भाव में आपकी वाणी बड़ी अच्छी हो जाती है, मधुर हो जाती है, और तीसरे भाव के अंदर पराक्रम में वृद्धि करते हैं। पर साथ ही साथ जो है भाई बहनों के साथ कुछ जो है संबंध आपके जो है परेशानी लिए हो जाते हैं। चौथे भाव के अंदर जो है धन के, आपकी माता के, आपके सुख के, साथ ही साथ आपके भूमि और भवन के, वाहन के, इन सब के अंदर जो है आपको सबकी प्राप्ति होती है। पंचम भाव के अंदर आपकी संतान बड़ी सुयोग्य होती है, बुद्धिमान होती है। छठे भाव में शत्रु बहुत प्रबल होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन शत्रुओं का नाश करने वाले बन जाते हैं। सप्तम भाव के अंदर जो है अगर शुभ होकर बैठे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होता है। आपकी पत्नी जो है बहुत ही सुलक्षणा होती है, सौंदर्य प्रिय होती है, और आपका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा सुखमय रहता है। अष्टम भाव के अंदर जो है परा विज्ञान है, उसके अंदर आपका बहुत अधिक रुझान हो जाता है। ज्योतिष हो गया या ऐसी छुपी हुई विद्याएं जो हो गई हैं, ऐसी तंत्र मंत्र या अध्यात्म के अंदर आपकी बहुत रुचि हो जाती है। 9वें भाव के अंदर भी जो है धर्म से संबंधित आपका जो है, आप धर्म की ओर जो है मुड़े हुए रहते हैं। आपके जीवन में धर्म जो है सर्वोपरि होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो है धर्म के अंदर जो अंधता है वो नहीं होती। आप जो है सबको सम्मान करने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो आपके सामने।
10वें स्थान के अंदर जो है बहुत अच्छा व्यवसाय देते हैं, व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। एकादश स्थान में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले होते हैं, धन संपदा देने वाले होते हैं। द्वादश स्थान में जो है आपका व्यय होता है, लेकिन व्यय शुभ कार्यों में होता है। ठीक है, कहीं भी आपका जो व्यय कराएंगे, लेकिन वो व्यय जो है धर्म के कार्य में होगा या शुभ कार्यों में होगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी स्कीम के अंदर, तो आपका धन जो है बढ़ता है। तो और दूसरे भारी स्थानों से आपके संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये 12 भाव में फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन क्या है कि गुरु अगर अपनी नीच अवस्था में है, जिसको डेबिलिटेटेड स्टेट कहते हैं, है ना, यानी मकर राशि के हो गए या रेट्रोग्रेशन में आ गए, वक्र हो गए, वक्री गति में आ गए, तो गुरु जो है हानि करने वाले होते हैं। या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए, राहु के आ गए, ठीक है, तो इस प्रकार जो है अगर इनके प्रभाव में आते हैं, या शनि बहुत अशुभ होकर बैठा है उसके प्रभाव में आ गए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको हानि दे देंगे। लेकिन अगर बहुत अच्छी स्टेट में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको जो है जीवन में सभी जो है सफलताएं देने वाले होते हैं। आपका जो हो बहुत संतोषी बनाते हैं, आपको बड़ा शांत बनाते हैं, और जो है आपके अंदर धैर्य बहुत मात्रा में होता है, तो बड़ा धैर्यशील बनाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। देखिए चंद्रमा के साथ जो है जब ये बैठ जाते हैं, तो एक योग होता है, इसको कहते हैं गज केसरी योग, यानी गज माने हाथी और केसरी माने सिंह। तो जंगल के अंदर ये दो ही ऐसे प्राणी हैं, जीव हैं, जो सबके ऊपर राज करते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, और गज जो है शेर से भी नहीं डरता। तो जब ये दोनों आपस में मिल गए, तो फिर इनको कौन हरा सकता है, उस प्रकार का ये योग कहलाता है। बड़ा ही प्रबल योग हो जाता है गज केसरी योग। मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो आपको युद्ध कौशल में बहुत प्रवीण बना देते हैं। ठीक है, आप किसी बड़ी जो है डिफेंस सर्विसेज में एक बहुत बड़े पोस्ट पर होते हैं, अगर गुरु जो है उच्च होके बैठ जाए या मंगल उच्च होके बैठ जाए। साथ ही साथ बुध के साथ बहुत अच्छा एकेडमिक आपका करियर होता है, बहुत आप आगे बढ़ने वाले होते हो। शनि के साथ जब बृहस्पति का संयोग होता है, शनि जो है शुभ है और बृहस्पति भी शुभ होकर बैठे हुए हैं, या शनि अपनी राशियों में है, बृहस्पति बैठे हुए हैं साथ में, तो व्यक्ति को एक अध्यात्म में, यानी बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, और शनि क्या है, वैराग्य है। यानी आपके अंदर अध्यात्म ज्ञान वैराग्य की एक जो है अलग से आपके अंदर भावना होती है। आप बहुत अच्छे साधु हो सकते हैं, बहुत अच्छे संत फकीर हो सकते हैं, आप अध्यात्म के पद पर ऊंचे तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का शनि के साथ बैठ के बनाते हैं। ठीक है, शुक्र के साथ ये द्वंद्व देते हैं, है ना। शुक्र क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग, एक असुर के गुरु हैं और एक जो है देवताओं के गुरु हैं। एक अध्यात्म को देने वाले हैं, एक भौतिक जीवन की तरफ हमको ले जाने वाले हैं। तो जब ये बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है वो किसी एक बात की तरफ जा ही नहीं पाता। जीवन में उसके द्वंद्व रहता है कि मैं कभी अध्यात्म की तरफ जाऊं या कभी जो है मैं भौतिक की तरफ जाऊं, भौतिकता की तरफ जाऊं। तो इस कारण से उसका जीवन जो है एक जैसे त्रिशंकु होता है, वो बीच में लटका हुआ है, इस तरीके से जो है जीवन हो जाता है। वो निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे किस तरफ रहना है, इसी तरीके। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय नहीं कर पाता कि वो किधर जाए, तो वो स्थिति जो है बहुत विकट होती है। तो बहुत अच्छी शुक्र के साथ कोई युति इनकी नहीं बनती है। तो ये हुआ जो है, मैंने युतियों के बारे में बताया। एक और बात जो है बृहस्पति के बारे में समझने की है। देखिए बृहस्पति जो है ज्ञान, बुद्धि, हमारी बुद्धिमत्ता, अध्यात्म के जो ग्रह हैं। साथ ही साथ जब बृहस्पति अमुक अमुक स्थानों में बैठ जाते हैं, तो उनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, देखिए राहु केतु के साथ भी जो है जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो बृहस्पति जो है दूषित हो जाते हैं। ठीक है, खासकर राहु के साथ। राहु के साथ जब भी बृहस्पति बैठेंगे तो इसे गुरु चांडाल योग कहेंगे। ये बहुत अच्छी युति नहीं होती है। व्यक्ति किसी भी ऐसे धर्म के क्षेत्र में होकर भी पाखंड को जो है करने वाला होता है, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु के साथ जो है बृहस्पति जो है शुभ हो जाते हैं, आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हो जाते हैं। आप धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि होती है। इस प्रकार जो है केतु के साथ भी जो है बृहस्पति का जो योग होता है वो शुभता ही लिए होता है। राहु के साथ जो है बहुत खराब योग होता है, यानी राहु के साथ योग, साथ ही साथ गुरु का जो है नीच राशि में होना और गुरु का वक्री होना, इन अवस्थाओं में जो है बृहस्पति का जो है शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये था बृहस्पति ग्रह के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करिए। अच्छी लगी
तो कमेंट्स करिए। अगर अच्छी नहीं लगी, कोई सुझाव है तो मैं स्वागत करता हूं, तो भी आप मुझे कमेंट्स करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे जुड़ सकें। और मेरा चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले ग्रह के बारे में आपसे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।